हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे परक्यूशन वेल्डिंग के बारे में। परक्यूशन वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है और फ्लैश बट और अपसेट वेल्डिंग की तरह होता है, लेकिन परक्यूशन वेल्डिंग फ्लैश बट और अपसेट वेल्डिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेल्डिंग प्रोसेस है, क्योंकि इस वेल्डिंग में ज्वाइंट्स पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रयोग करते हैं और साथ में डिसिमिलर मटेरियल को जोड़ने के लिए प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। तो कह सकते हैं कि परक्यूशन एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग है जिसमें दो डिसिमिलर मेटल जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन और स्टील इत्यादि को जोड़ा जाता है बिना किसी फिलर मेटल की मदद के। अब बात करते हैं कि इस वेल्डिंग में जो अरेंजमेंट होती है, सेटअप की अरेंजमेंट, वो किस प्रकार से होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पावर सप्लाई, जो हम चार्जिंग यूनिट जिसको हमने बोला है। उसके बाद है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम है जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना। और उसके बाद एक कैपेसिटर है जो डीसी करंट को स्मूथ करता है और साथ में स्टोर रखता है एनर्जी को। और एक स्विच लगा है, टू वे स्विच है। और यहाँ पर दो वर्कपीस होल्डर हैं। ये जो वर्कपीस होल्डर है ये फिक्स है, स्टेशनरी है, जिसमें एक वर्कपीस है। और दूसरा जो वर्कपीस होल्डर है इसमें वर्कपीस जो लगा है वो मूवेबल है, क्योंकि इस ट्रिगर को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक स्प्रिंग की मदद से प्रेशर को अप्लाई किया जाता है। तो हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। इसमें हमारा सबसे पहला काम होगा कि जिन वर्कपीस को हमें वेल्ड करना है उनको सबसे पहले क्लीन करेंगे। उनके ऊपर ग्रीस लगा हो सकता है, पेंट लगा हो सकता है या फिर कोई डर्ट हो सकती है, तो उसको सबसे पहले क्लीन किया जाएगा। और वर्कपीसीस को क्लीन करने के बाद उनको हम वर्कपीस होल्डर के अंदर उसको क्लैंप करेंगे। और अच्छी तरह से क्लैंप करने के बाद क्या करेंगे, हम फिर जो दो डिसिमिलर मेटल हमने इसमें क्लैंप किए हैं तो उसके बाद उसमें जो इलेक्ट्रिक जो करंट है कैपेसिटर की मदद से अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे ही हम करंट को अप्लाई करेंगे उसके बाद ट्रिगर को ऑन करेंगे, जिसके साथ क्या होगा कि जो मूवेबल वर्कपीस है वो स्टेशनरी वर्कपीस की तरफ मूव करेगा। और जब ये इसकी तरफ मूव करेगा, जैसे ही दोनों वर्कपीस के बीच का जो डिस्टेंस है 1.6 mm का रह जाएगा, तभी एक रैपिड आर्क मतलब कि सडन डिस्चार्ज या कह सकते हैं एक हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन आर्क दोनों वर्कपीस के बीच में जनरेट होगी। और दोनों वर्कपीस के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाएगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसमें क्या है कि जब दोनों वर्कपीस आपस में एक दूसरे के साथ कोल्यूजन होगा इनका, तो कुछ मोल्टन मेटल है वो आपस में साइड में भी बाहर निकल जाएगा। और इस प्रोसेस को कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रखते हैं, उसके बाद करंट को कट ऑफ कर देते हैं। तो ये दोनों जो वर्कपीसेस हैं आपस में स्क्वीज हो जाएंगी। और जैसे ही वेल्ड कंप्लीट हो जाएगा, जो फोर्स स्प्रिंग की मदद से लगा है उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा वापस। और उसके बाद जो वेल्ड कंप्लीट हुआ है, वेल्ड कंप्लीट होने के बाद दोनों वर्कपीसेस को अनक्लैंप कर दिया जाएगा। और ये जो प्रोसेस है कुछ सेकंड के लिए होती है, तकरीबन हम बात करें 0.1 सेकंड तक ये प्रोसेस रहती है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस होती है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोसेस है इसमें जो हमने बात की कि वेल्डिंग हीट जनरेट हुई थी, वेल्डिंग हीट दोनों वर्कपीस के बीच में जनरेट हुई। वो तभी जनरेट हुई जब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुई थी। और ये जो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट हुई थी, एक रैपिड डिस्चार्ज हुआ था इलेक्ट्रिक एनर्जी का, जिसके कारण ये आर्क जनरेट हुई। और ये आर्क तभी जनरेट हुई थी जब हमने कैपेसिटर में जो स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक था उसको हमने ट्रांसफ़र किया था, जो हमें रेक्टिफायर से हमें मिला था। और रेक्टिफायर को ट्रांसफार्मर से जो पावर सप्लाई से चार्जिंग यूनिट में आया था, चार्जिंग यूनिट से रेक्टिफायर में, रेक्टिफायर से कैपेसिटर में आया था। और यहाँ पर क्या है कि जैसे हमने करंट को अप्लाई किया था, दोनों वर्कपीस आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आए थे, प्रेशर को अप्लाई किया गया था रैपिडली स्प्रिंग की मदद से। और वो जो प्रेशर अप्लाई किया था वो प्रोसेस के दौरान रहेगा और कुछ समय रहेगा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के बाद, और उसके बाद हमारा वेल्ड कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस रहती है। अब इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं और एप्लीकेशंस हैं। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये एक रैपिड प्रोसेस है, क्योंकि परक्यूशन का मतलब ही रैपिड होता है, काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। और उसके बाद इसमें जो अपसेटिंग है या तो होती नहीं, अगर होती है तो बहुत कम होती है।
इसका जो टेम्परेचर है प्रोसेस में, इसका जो आर्क टेम्परेचर है, जो आर्क जनरेट हुई है वो फ्लैश बट से ज़्यादा होता है और इसलिए स्ट्रॉन्ग जॉइंट इसमें बनते हैं। हीट ट्रीटेड जो पार्ट है उसको हम वेल्ड कर सकते हैं बिना किसी अनीलिंग के, बिना किसी अनील्ड किए हुए उसको, क्योंकि जो हीट है वो कंसंट्रेट होती है इसमें टू जॉइनिंग सरफेस पे। जो हीट कंसंट्रेट होगी दो जो जॉइनिंग सरफेस है वहीं पे होगी, तो इसमें हम उन पार्ट्स को वेल्ड कर सकते हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी या जो मासेस हैं वो अलग अलग हैं। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। ये जो प्रोसेस है सिर्फ बट वेल्ड के लिए ही सीमित है, मतलब कि इसमें हम बट वेल्ड ही कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में जो इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव हैं, महंगे हैं, और स्मॉल एरिया को हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो स्मॉल एरिया है वो तकरीबन 320 mm² का एरिया रहता है जिसको हम इसमें वेल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद आती हैं एप्लीकेशन की। ये जो प्रोसेस है कहाँ पर इसका एप्लीकेबल है, टेलीफोन इंडस्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है जब वायर्स को जोड़ना होता है। उसके बाद जो वायर लीड है उसको लैंप के फिलामेंट के साथ वेल्ड किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो डिसिमिलर मेटल्स हैं, जैसे जिंक को स्टील के साथ, कास्ट आयरन को स्टील के साथ, कॉपर को नाइक्रोम के साथ, कॉपर वायर को स्टेनलेस स्टील के साथ, थोरियम को जिरकलोय के साथ, एंड सिल्वर कॉन्टैक्ट टिप्स को कॉपर के साथ, और जो थ्रेडेड स्टील स्टड है उसको एल्यूमिनियम के साथ, या सिल्वर कॉन्टैक्ट जो कॉपर स्टड के साथ, स्टील और नॉन फेरस अलॉय को कोरोजन रेजिस्टेंस अलॉय के साथ जब भी हमें वेल्ड करना है तो हम परक्यूशन वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया कि परक्यूशन वेल्डिंग क्या है, किसका टाइप है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, और इसमें जो प्रोसेस है किस प्रकार से प्रोसेस होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।